Welcome back, and in this video we will be learning uh, 1D modeling, right? Screen visible है properly? चलो तो लाइट कैमरा एक्शन वाली कमांड्स एज यूजुअल हम हमेशा करेंगे। जो हिडन कमांड्स रहेगी वो विजिबल हो जाएगी रोल एडवांस सेट करने में, एंड पुराने जो डायलॉग मेमोरी में मैसेजेस वार्निंग्स सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। तो भी मैं एक नया फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। हम नई ज्योमेट्री 1D की क्रिएट करते हैं, ट्रस बनाएंगे। मॉडल इसे मैं बना रहा हूँ, आप डेडिकेटेड फोल्डर बना लेना कोई। अच्छा, मैं भी बना ही लेता हूँ ट्रस नाम का एक फोल्डर। ठीक है, मॉडल 1 मिलीमीटर्स का अपना। सो यहाँ पे जब आप मॉडल बनाएंगे तो मेक श्योर कि आपके मॉडल में कोई गलती ना हो, अदरवाइज़ फिर फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। सिंपल स्केच कर रहा हूँ, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए। लाइक अभी मैं ना एक ये लाइंस से एक ट्रस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अभी यहाँ जब मैं कर्सर छोड़ता हूँ तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। खास करके यहाँ पे, ठीक है। सी यहाँ पे गलती हो रही थी, मुझे यहाँ उसको कनेक्ट करना था। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ओके, तो ये अपना ज्योमेट्री क्रिएट हो गया है। सो इसमें सिर्फ लाइंस है, मतलब आप यहाँ पे लेंथ्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं। सो वी हैव लेंथ्स ऑफ दिस ऑल दी लाइंस। सो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एज इट इज़ अपनी फ्रेम फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे या ओपन करेंगे। मुझे जो लेंथ्स चाहिए थी 1D एलिमेंट्स इससे मिल जाएंगे। सो हमारा स्केचिंग मॉडलिंग वाला काम ख़त्म हो गया है। नाउ हम जाएंगे अपनी दुनिया में, मतलब प्री पोस्ट सिमुलेशन। यहाँ मैं फ्रेम फाइल ओपन कर रहा हूँ। एडलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी। यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, ज्योमेट्री ऑप्शन में ये लाइन वाला ऑप्शन यहाँ अपने चेक करना है, या तो फिर सारे भी ऑन रखें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये ज्योमेट्री है अपनी। फ्रेम फाइल में आ गया अपन। अभी यहाँ पे ना 1 बाय 1 मैं पहले कलेक्टर बनाता हूँ। सी यहाँ कोई कलेक्टर है नहीं, अभी मैश कलेक्टर बनाता हूँ। यहाँ से 1D मॉडलिंग चूज़ करेंगे, देन यहाँ कुछ करना नहीं है। अब इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं वैसे। एंड प्रॉपर्टीज़ में गया मैं। प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे, एंड यहाँ पे मटेरियल। सो मटेरियल पहले कर लेता हूँ। लेट अस अज्यूम अगेन स्टील यूज़ कर रहा हूँ मैं। क्रॉस सेक्शन, अब ये जो लाइन दिख रही है इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, वो क्रॉस सेक्शन मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ से। क्रिएट सेक्शन, फ्रॉम दिस आई विल चूज़ ट्यूब, और ट्यूब का इनर डायमीटर रखूँगा 10, सॉरी आउटर 10 एंड इनर 5 रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। क्लिक ओके,
ये ट्यूब वाला बन गया है क्रॉस सेक्शन। अब अपन यही क्लोज करेंगे एंड यहाँ से मल्टीपल अगर क्रॉस सेक्शंस बना कर रखे हैं अपन ने तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक ही क्रॉस सेक्शन सबके लिए यूज़ करूँगा, हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल दिया, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी अभी, है ना, एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज़ भी आ गई, ख़त्म। अब ये कलेक्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा जैसे मैं ओके करूँगा, ठीक है, मैश कलेक्टर 1D वाला। अब हमें एक चीज़ और उसको एडिट करके देखनी है, मेक श्योर कि ये टाइप्स जो हमने लिए हैं ये चेंज नहीं किए, उसका सिग्निफिकेंस जैसे आएगा सामने मैं बताऊंगा आप लोगों को। 1D में जाने के बाद अभी मुझे मेशिंग करना है। हाँ, अब मेशिंग यहाँ से 1D का ऑप्शन मिलेगा एंड ये सेम कलेक्टर आपको इस बार यूज़ करना पड़ेगा। हम पहले क्या करते थे, डायरेक्ट मेशिंग स्टार्ट करते थे, सो ऑटोमेटिक कलेक्टर बनता था, है ना। तो अभी मुझे यहाँ से कलेक्टर भी चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहले सबसे पहले इसको सी बीम वाला टाइप एलिमेंट टाइप चूज़ कर रहा हूँ एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में। देन कौन से ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये मैं सारे के सारे एक साथ करता हूँ, या तो फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 लाइक दिस। एंड मेक श्योर कि ये ऑटो चेन सिलेक्शन वाला आप सिलेक्ट कर ले, इससे ना सॉफ्टवेयर उस डायरेक्शन को अपने हिसाब से अरेंज कर लेता है, ठीक है। ये होने के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब ये एक लाइन में कितने एलिमेंट्स, जैसे अपन 3D में जब कर रहे थे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं चूज़ कर रहे थे अपन, एलिमेंट साइज़ कर रहे थे चूज़, है ना। तो मतलब 1 mm 10 mm जो दे रहे थे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कुछ क्रिएट हो जाते थे। अभी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देने हैं, मैं लेटेस्ट अजूम 4 एलिमेंट देता हूँ, तो ये एक लाइन पे 4 4, दूसरी पे 4, तीसरी पे सारे ऐसे 4 4 एलिमेंट्स क्रिएट होंगे। एंड एलिमेंट इसका लाइन नहीं रहेगा, पहले टेट्राहेड्रन रहता था, क्वाड एलिमेंट रहता था 2D में, एंड 3D में टेट्राहेड्रल रहता था, तो यहाँ पे लाइन एलिमेंट रहेगा। अब ये अनचेक करना है ये बॉक्स, अदरवाइज़ नया वाला फिर कलेक्टर बन जाएगा उधर, एंड हमें वो बार कलेक्टर वाला ही चूज़ करना है। कोई चीज़ यहाँ पे बची है क्या, डेंसिटी नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सी बीम हो गया। ये बीम वाला है ना बार कलेक्टर, सो यही लेगा वो, ऑलराइट, कोई बात नहीं। ऑटो कलेक्शन में अगर नहीं आया तो फिर अपन चेंज कर लेंगे इसको, यहाँ से यहाँ वो ऑटोमेटिकली अगर ले रहा है तो उसने ये वाला ही कलेक्टर लेना चाहिए, नया नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। उसने नया बना लिया है, ये नहीं चाहिए था। तो अभी या तो इसको डिलीट करना है एंड इसमें मेशिंग स्टार्ट करना है राइट क्लिक करके, और ये ऊपर वाले दोनों डिलीट करके यही रखो, या तो फिर ये दोनों डिलीट करो यही रखो। अभी क्या हुआ है, मैंने ये मेशिंग की प्रॉपर्टीज़ इसमें है एंड फिज़िकल मटेरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें है, इसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं। देखो अगर आप देखोगे तो इसमें 4 सेक्शन है ही नहीं, जो कि अपन ने पहले डिफाइन किया था वो इसमें है, इसमें नहीं है ना। तो या तो फिर इसमें फिर से दो मटेरियल प्रॉपर्टीज़, या तो फिर ये डिलीट करो एंड यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करके नया मेशिंग करो, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करने के अलावा इसी में क्या करता हूँ, नई प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ सेम। ये ट्यूब अपना बना हुआ ऑलरेडी है, अगर चाहे तो अपन फिर से नया क्रिएट कर सकते हैं, है ना। क्रॉस सेक्शन जो बना है मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, ये आ गया 4 सेक्शन क्रॉस सेक्शन। एंड मटेरियल फिर से दे देता हूँ, ये स्टील दे दिया, ओके। इसका नाम ही चेंज कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं वैसे। अब याद रखिए ये अपना सेकंड वाला जो है एक्टिव है। सॉल्व करने के बाद अगर आप मिसिंग कुछ चीज़ है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ तो आपको सॉल्यूशन में एरर बता देगा, नो मटेरियल फाउंड कर, और सिमिलर काइंड ऑफ एरर आपको बताएगा वो। अब मेशिंग रिलेटेड डेटा हो गया सब। यहाँ एक चीज़ अपन को याद मतलब कंफर्म करना है, ये मैंने ज्योमेट्री पूरी बनाई नहीं, अदरवाइज़
और एरर्स यहाँ पे आपको देखते इसमें क्या एरर्स आती है। ऊपर से भी ज्वाइन अगर कर लेता मैं लाइन तो प्रॉपर ट्रस होता। अभी इसको ट्रस नहीं कह सकते अपन, ये सिर्फ लाइन ज्योमेट्री बन गई है। ट्रस में क्या रहता है कि सारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉक रहते हैं। जब ये यहाँ से ऊपर से भी मैं ट्रायंगल कनेक्ट कर देता ना, तो फिर उसको मूव होने के लिए जगह ही नहीं रहती। अब ये सिर्फ एक ज्योमेट्री है, ट्रस नहीं है प्रॉपरली डिफाइंड। कोई बात नहीं, अपन को सिर्फ सीखना है। यहाँ जाएंगे अपन चेक्स एंड इंफॉर्मेशन में, एंड विल चेक फॉर डुप्लीकेट नोट्स। डुप्लीकेट नोट्स में यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये नीचे बता रहा है नो डुप्लीकेट नोट्स फाउंड, तो तब जाके अपन को करना है इग्नोर नोट्स इन सेम मेश। तो अभी दिखा रहा है कि 12 डुप्लीकेट नोट्स फाउंड, 7 नोट्स टू बी मर्ज। तो ये अपन अब मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद फिर से यहाँ पे 0 दिखाई देगा, है ना। लिस्ट भी देख सकते हैं, ये लिस्ट है नंबर उसका, मर्ज करने वाला क्या कहते हैं, नोड का नंबर, देन मर्ज होने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं सिंपली अभी फिर से क्या करता हूँ, मर्ज नोट पे क्लिक कर रहा हूँ, वो सारी नोट्स मर्ज हो गई है। 7 डुप्लीकेट नोट्स आर मर्ज। अगर फिर से चेक करूँगा तो आपको अब 0 दिखाई देगा, ठीक है, 0। लिस्ट में भी देखोगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 डुप्लीकेट नोट्स एंड 0 विल बी मर्ज्ड। तो ये चीज़ अपन 1D में एक्स्ट्रा करते हैं। तो और दूसरा ऑप्शन ये है मटेरियल देने के लिए, ये वाला ओपन कीजिए, एंड जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कलेक्टर में बनाते हैं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड मटेरियल प्रॉपर्टी भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। अपना मेशिंग रिलेटेड सारा काम हो गया है, मेश प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल प्रॉपर्टीज़, एंड अपन ने चेक्स भी कर लिए हैं। अब हम जाएंगे सिम फाइल बनाएंगे, नई वाली, न्यू सिम फाइल, ट्रस स्ट्रक्चरल ही बनाएंगे। अब मैंने इसमें ओरिएंटेशन दिया नहीं, क्योंकि अपने ट्यूब्स थे वो किसी भी ओरिएंटेशन में रहेंगे तो खास फ़र्क पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन अगर सी रहता तो उससे फ़र्क पड़ता फिर, है ना। वो अब चेक कर सकते हो फेम फाइल में। फिर से मैं जाके दिखाता हूँ। फेम फाइल में आपको यहाँ पे मेश एसोसिएटेड डेटा में आपको वो मिलेगा, यहाँ पे राइट क्या आ गया, एडिट मेश एसोसिएटेड डेटा। तो यहाँ आप वो सेटिंग्स करेंगे। अभी आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। अभी ये जो नोड्स दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 नोड्स एक नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 5 नोड आए, 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम ने 4 एलिमेंट्स सिलेक्ट किए थे, है ना। मेशिंग के वक्त हमने एलिमेंट नंबर दिए थे 4। फिर से सिम फाइल में जा रहा हूँ। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन ये 4 यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे एलिमेंट्स। सॉल्व करके देखते हैं, शायद ग्राफिक्स में कुछ इशू हो, या एडिट डिस्प्ले में जाकर भी देख सकते हो आप लोग। मेश का इसको कर देते सॉलिड, ठीक है, अप्लाई। ये रहेगा आपका वो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स है, आपको अगर दिख रहा है तो ये ब्रेकिंग लाइंस है बीच बीच में 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सॉलिड से फिर से नन कर देता हूँ, ठीक है। अभी अपन फिर से जाएंगे सिम फाइल में। यहाँ पे कंस्टेंट्स लगाते हैं, फिक्स करते हैं। पहले अपन फेसेस करते थे फिक्स, या तो फिर लाइंस करते थे। हियर वी है ऑप्शन टू फिक्स नोड्स इवन। यहाँ पे एक एक नोड्स अपन, हर एक नोड्स अपने पे अपन लोगों को एक्सेसिबल है। 3D में कैसा, अंदर अगर 3D ज्योमेट्री थी उसमें एकदम इनसाइड नोड्स अपन को अवेलेबल नहीं रहते,
उसमें भी अपन को कट सरफेस लेके कर सकते हैं, बट यहाँ इजीली अपन को नोड्स एक्सेसिबल है। फिल्टर लगा रहा हूँ नोड्स, ये एक नोड, दूसरी एक नोड, 2 एंड 3 ये नोड फिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तीनों नोड्स कंस्टेंट लग गया। एंड लोड लगा लेते हैं, कुछ फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। किसी एक, दोनों पे लगाता हूँ, यहाँ पे भी, सॉरी ये नहीं, मुझे लाइन नहीं चाहिए, नोड पे ही लगाना है। लाइन पे भी लगा सकते हो बट मैं नोड पे लगाना चाहूँगा, इस नोड पे एंड इस नोड पे, ठीक है। दोनों पे मैं लगा देता हूँ 5 न्यूटन लोड, ठीक है। डायरेक्शन मुझे -z नीचे चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्शन में वेक्टर चूज़ कर लेता हूँ। ऑलराइट, होप सो अभी वो एरर तो आना नहीं चाहिए कोई, क्योंकि मुझे फेम मॉडल में वहाँ पे जो अपन ने नोड्स देखी थी मेश एसोसिएट डेटा में, तो नोड्स विजिबल नहीं थी। लेट्स सी क्या होता है, चेक करते हैं। सॉल्यूशन इज़ कंप्लीट। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ये थोड़ा फास्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू अपन जो 3D एंड 2D में करते थे। तो यही इसका एडवांटेज है, अपन क्यों 1D एनालिसिस करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आसान हो जाता है। कंप्लीट आंसर, यहाँ पे आप कुछ एरर वगैरह रही तो देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रेस देगा वो अपन को, फोर्स हमने दिया नहीं है ऐसे कह रहा है, तो अपन एडिट कर सकते हैं उसको भी, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आ गए होंगे अपने रिजल्ट्स। डिस्प्लेसमेंट, ये एनिमेशन, ठीक है। कुछ इस तरह से वो एनिमेट होगा, मतलब डिफॉर्म होगा। एंड स्ट्रेसेस देख लेते हैं ऑन माइसिस। यू कैन इवन ट्राई एडिटिंग द सॉल्यूशन, कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करके ना आप एडिट में जाके या आउटपुट रिक्वेस्ट में फोर्स ऐड कर सकते हैं। आपको कौन से रिजल्ट्स देखने हैं, जैसे अभी डिफॉर्मेशन था, स्ट्रेस था, वो रिएक्शन फोर्सेस भी देखने हैं, तो दैट यू कैन इनेबल लाइक दिस। तो वो सारी चीज़ें इनेबल हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस ही लेता है। सो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग 3D ज्योमेट्री लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, देन उसको 1D में कन्वर्ट करेंगे, लैडर वाला। वैसे वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, अगर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में है। एज ऑफ नो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे।